बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में भोजपुर जिले के संदेश विधानसभा क्षेत्र से राजीव रंजन सिंह को उम्मीदवार घोषित किया गया है। टिकट की घोषणा होते ही राजीव रंजन सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके मसाड़ स्थित आवास पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। ढोल नगाड़े के साथ जमकर पटाखे भी छोड़े गए। मीडिया से बातचीत के क्रम में राजीव रंजन सिंह ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य मेरी पहली प्राथमिकता होगी। मैं अपने क्षेत्र में एक बड़ा खेल मैदान भी बनवाऊंगा ताकि युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि संदेश की जनता अब बदलाव चाहती है और जनसुराज के साथ मिलकर वह एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। इनका फूलमाला से बढ़ गया है और जो लोग हैं वो इनको लगातार बधाइयाँ दे रहे हैं। राजीव जी से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितना बड़ा मौका। एजेंडा साफ है, बिहार में बदलाव करना है। यहाँ पर सबसे पहले जो प्रशांत भैया बोले हैं कि सारे युवाओं को पलायन रोकेंगे, सबसे पहला काम भी हमारा वही है, पलायन को रोके जाएंगे। पर संदेश विधानसभा के प्रत्याशी होने के नाते यहाँ के अपने कुछ लोकल मुद्दे हैं, हम लोग उनकी भी चर्चा करेंगे और उन पर विशेष करके हम काम करेंगे। ये संदेश में एक बहुत बड़ा 2 बार के विधायक है, उस किले को ढालना मैंने पहले ही बोला है कि हमारी कभी भी जब भी राजनीतिक लड़ाई होती है प्रत्याशी की लड़ाई नहीं रहती है, ये जनता को चुनना है। अब ये जनता चुन के बताएगी कि हाँ उनका नेतृत्व कौन करे। एक युवा, एक सक्षम और पढ़ा लिखा, मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट भी हूँ। हमारे पास विजन है संदेश के लिए। हम लोगों को अगर जनता मौका देती है तो हम संदेश में काम करके दिखाएंगे। संदेश के सारे युवाओं को मैं विशेष तौर पे कहने जा रहा हूँ, अभी मैंने जैसे पिछले इंटरव्यू में ही बताया कि अगर मुझे मौका मिलता है तो युवाओं के लिए संदेश में एक स्टेडियम जरूर बनाया जाएगा, जो एक विकास का सिंबोलिज्म बनेगा कि संदेश को पहचाना जाएगा उस स्टेडियम से। ये काम मुख्य तौर पे हम लोग करेंगे ही करेंगे। ये ग्रामीण के पहले जो ख्याल आता है स्वास्थ्य को लेकर के आता है, क्योंकि गाँव से शहर में आना इलाज कराने के लिए टफ होता है लोगों के लिए, उस पर कोई विचार किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये 3 हमारे मुख्य मुद्दे हैं। इसके लिए ये हमारे पार्टी का जो हेड मैनिफेस्टो होता है, जो पार्टी के तौर पे निकलता है, उसमें भी रहेगा। और जो लोकल मैनिफेस्टो हम विधानसभा के तौर पे निकालेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि शिक्षा को सबसे ऊपर, उसके बाद स्वास्थ्य, ये और रोजगार, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं ऐसे देखिए, मैं पर्सनल इस बात को मानता नहीं हूँ। सब बिहार के हैं, कहीं भी लड़े, उससे कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आदमी काबिल है, सक्षम है, जनता की सेवा करता है तो कहीं से काम करे। पर अब जनता को तय करना है कि जो आप जिनको बोल रहे हो बाहरी, उन्होंने उनके लिए काम किया क्या? उनकी बातों को पटना के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर उठा के उनके लिए जो योजनाएं होनी चाहिए, जो काम होना चाहिए, वो उठा के लेके आए। चुनाव जिताना बार बार जनता का आपके ऊपर स्नेह और प्यार आपको मिल रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है विधानसभा के विजेता के तौर पे कि आप उनके कामों को, उनके विकास को, उनको धरातल पर उतार के दें। कहने का तात्पर्य यह है, मैं आप सभी लोगों के माध्यम से पूरे संदेश की जनता से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 साल 20 साल में ऐसा कोई कार्य बताइए जो विकास के तौर पे, मुख्य विकास, सड़क, गली नली, इन सब चीज़ों को छोड़ पे विकास के तौर पे, मोटा विकास के तौर पे कहा जाए, ऐसी कोई संस्था, ऐसा कोई काम जो संदेश में हुआ हो जिसको हम बाहर के विधानसभा में जाके, चाहे पटना में जाके जब चर्चा हो तो हम बोल सके? इसका जवाब है बिल्कुल नील, जीरो। ऐसा कुछ काम हमें करने की जरूरत है ताकि संदेश का विकास हो सके। और सबसे बड़ी चीज आप समझ लीजिए, सबसे बड़ा काम अगर मैं करने जाऊंगा तो शिक्षा का होगा। जितने भी बच्चे हैं संदेश विधानसभा में, अगर वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहे तो सरकार की मदद से हम उन सारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे जब तक सरकारी विद्यालयों का व्यवस्था ठीक ना हो जाए, दुरुस्त ना हो जाए। शिक्षा पे काम करेंगे, आज शिक्षा को सुधारेंगे, इसका नतीजा आपको 15 साल के बाद दिखेगा। जनता अगर मौका देती है, पहला काम कौन सा है संदेश के बदलाव? पहला काम मेरा शिक्षा पे ही होगा। सबसे बड़ी चीज जो है, शिक्षा से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही हमारे भविष्य के हैं। सारे स्कूलों को, सरकारी व्यवस्था, जितने सरकारी व्यवस्था के अंदर स्कूल आते हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा, ये हमारा सबसे। और दूसरा काम स्वास्थ्य, हर पंचायत में, अनुमंडल में जो स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं, अनुमंडल स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं, उनकी जो व्यवस्था है बिल्कुल जर्जर है। कल ही एक अनुमंडल स्वास्थ्य केंद्र में मैं पहुंचा था जिसकी व्यवस्था देख के मैं अचंभित रह गया। ऐसी भी व्यवस्था है वहाँ पर स्वास्थ्य की। आप बताइए, मेडिकल के नाम पे वो मजाक चल रहा है, उस पर काम करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और तीसरी और सबसे बड़ी चीज़ हम लोग जो करेंगे वो पलायन को रोकने वाला काम करेंगे कि पलायन 10 से 20 हज़ार की नौकरी हम संदेश के युवाओं को संदेश में ही दिलवाएं,
ताकि उन्हें पलायन ना करना पड़े, बिहारी होने के नाते बाहर के प्रदेशों में अपमानित ना होना पड़े।